हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आप सबका स्वागत है एमजेवी एजुकेशन में। फ्रेंड, नेट सोशोलॉजी का जो पेपर हुआ था हम उसी को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके पहले पार्ट में हमने 22 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अभी देखते हैं, ये 23 है। देखते हैं हैबरमास ने निम्नलिखित में से पूंजीवादी समाजों के किन प्रकारों को चिन्हित किया है। तो उदारवादी पूंजीवाद, पश्चिमी औद्योगिक समाजों का संगठित पूंजीवाद, राज्य प्रेरित समाजवादी समाजों का उत्तर पूंजीवाद। बी, ए, बी, सी और ई। अभी देखते हैं ये किस ऑप्शन में है। तो बी, सी, ई राइट ऑप्शन है 4। वैश्वीकरण के प्रभावों की व्याख्या करने के क्रम में जॉर्ज रिट्जर ने निम्नांकित में से किस शीर्षक से एक पुस्तक लिखी है। तो जॉर्ज रिट्जर की बुक का नाम है द मैकडोनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी। ये ग्लोबलाइजेशन के संदर्भ में इन्होंने लिखी थी। राइट ऑप्शन है 4। अवधारणात्मक रूप से कौटुंबिक व्यभिचार निषेध यानी कि जो इस इंसेस्ट टैबू होता है का तात्पर्य किससे है। तो इंसेस्ट टैबू जो होता है वो जो आपके ब्लड रिलेटिव्स होते हैं उनमें सेक्सुअल रिलेशन को निषेध करता है। तो इसका राइट ऑप्शन है 3। रक्त संबंधी नातेदार के साथ यौन संबंध निषेध। राइट ऑप्शन है 3। ये बुक है और ऑथर हैं इमाइल दुर्खिम। तो इमाइल दुर्खिम की बुक का नाम है तो रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। ए का 2 हो जाएगा। ए का 2। फ्रेडरिक एंगल्स की बुक का नाम है द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, यानी बी का 3 हो जाएगा। आर के मर्टन की बुक का नाम है द सोशोलॉजिकल थ्योरी एंड सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, सी का 4 हो जाएगा। और टॉलकट पार्सन्स की बुक का नाम है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। तो इसका राइट ऑप्शन है ए का 2। तो केवल एक ही ऑप्शन में ए का 2 आ रहा है। राइट ऑप्शन है 4। निम्नांकित में से किसने निम्नांकित में से कौन संरचनावाद के द्वैतवाद के बारे में तर्क प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पे ड्युअलिटी की बात हो रही है। तो स्ट्रक्चरेशन थ्योरी से है, गिडिंग्स ने दिया है संरचनाकरण का सिद्धांत। तो ये एंथोनी गिडिंग्स का है, ड्युअलिटी की बात इन्होंने की है। राइट ऑप्शन है ए। समाविष्ट जिसमें संरचना और व्यवस्था का अभाव होता है और जिसके सदस्य समूहन के अस्तित्व से या तो अनभिज्ञ हो सकते हैं या स्व अवगत नहीं हो सकते हैं। तो ये क्वासी ग्रुप की बात हो रही है। अर्ध समूह को जिन्सबर्ग और बोटोमोर ने दिया है। तो राइट ऑप्शन है ए, क्वासी ग्रुप। ये समूह नहीं होते हैं लेकिन ये इनमें समूह बनने की संभावना होती है। राइट ऑप्शन है ए। ये कथन और कारण दिया हुआ है। मार्क्स, सीमेल और डेहनराफ द्वारा द्वंद्व संदर्भ के प्रमुख सिद्धांत वेदाएं। तो ये तीनों ही क्रिटिकल थ्योरी से आते हैं। मैक्स वेबर संघर्ष को सामाजिक संबंधिक रूप में व्यवहारित कर इसकी परिभाषित व्याख्या करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो ये दोनों ही सही है। राइट ऑप्शन है ए। कथन ए और कथन दोनों सत्य हैं। राधा कमल मुखर्जी निम्न में से किस दार्शनिक परंपरा से समाजशास्त्र का वैकल्पिक वैश्विक दृष्टिकोण प्रस्तुत नहीं करते हैं। तो उन्होंने वेदांत, बौद्ध धर्म और ताओवाद की बात की है। पारसी की नहीं, तो इसमें पूछा है नहीं, तो पारसी धर्म। राइट ऑप्शन है 3। निम्नांकित कृषक आंदोलनों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको करना है। तो पहला जो आंदोलन हुआ था कृषक आंदोलन वो चंपारण आंदोलन था, 1917 में हुआ था। उसके बाद तिभागा आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन, फिर नक्सलवाड़ी आंदोलन। तो BACD अभी हम देखते हैं BACD
राइट ऑप्शन है 2। एम लिंच द्वारा यथा संदर्भित टिक टैक टो गेम निम्नांकित में से किस परिघटना से संबंधित है? तो ये टिक टैक टो गेम ये ब्लीचिंग एक्सपेरिमेंट से है। हिंदी में इसका नहीं समझ में आ रहा, इंग्लिश देखते हैं ना कि ब्लीचिंग एक्सपेरिमेंट में एक सेट ऑफ रूल्स होता है, अगर आप उसको ब्रेक करते हो तो लोगों का क्या रिएक्शन होता है वही देखा जाता है इसमें, तो हम इसको ब्लीचिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। राइट ऑप्शन है 3 विच्छेद प्रयोग। तमिलनाडु के तंजौर जिला स्थित स्त्रीपुरम में बदलते कृषक संबंध का अध्ययन किसने किया है? तो हम सबको पता है स्त्रीपुरम का जो फील्ड स्टडी है वो आंद्रे बेते ने किया है। ये आंद्रे बेते बिवेरियन मॉडल को अपनाते हैं, तो राइट ऑप्शन है 2 आंद्रे बेते। जैव चिकित्सा मॉडल निम्नलिखित में से संबंधित है। चिकित्सीय निदान एवं उपचार के लिए विज्ञान का अनुप्रयोग आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की प्रमुख विशेषता है। रोग का वस्तुनिष्ठ निर्धारण, प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा चिकित्सीय देखभाल, ये तीनों ही हैं 1 2 3 यानी कि ABCD। ये 4 ये सोशल की बात करता है, इसमें जो चिकित्सा की बात हो रही तो ABC। राइट ऑप्शन हम देख लेते हैं। राइट ऑप्शन है ABC। ये कॉन्सेप्ट दिया है और थिंकर। नाट्य विश्लेषण की बात किसने की है? तो ये एवरिंग गॉफमैन ने की है। A का 3 एवरिंग गॉफमैन, A का 3 उत्तर आधुनिकतावाद, ये मिशेल फूको है। 2 का 2 प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, ये हर्बर्ट ब्लूमर है। परिघटना शास्त्र, ये एल्फ्रेड श्रूज। तो इसका राइट ऑप्शन है 4। टॉलकट पार्सन्स के अनुसार क्रिया किसी कर्ता की स्थिति के प्रति अभिविन्यास है। इसका कारण दिया हुआ है। मैक्स ब्लैक के अनुसार स्थिति के प्रति अभिविन्यास पूर्णतः कार्य नहीं है बल्कि यह स्थिति के प्रति अभिवृत्ति है। ये टॉलकट पार्सन्स की थ्योरी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो A और B दोनों सही हैं, A और R दोनों सही हैं, लेकिन R A की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन है 2 A R दोनों सही हैं लेकिन R A की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो राइट ऑप्शन है 2। जनजाति जाति शाश्वत यानी कि ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम की बात किसने की है? तो ये सुरजीत सिन्हा ने की है। सुरजीत सिन्हा ये रेडफील्ड के शिष्य थे, कंटिन्यूम वही देते हैं। इन्होंने जनजाति कृषक शाश्वत की भी बात की है। राइट ऑप्शन है 3। हिंदू परिवारों में बाल्य अवस्था का मनोविश्लेषित अध्ययन किसने किया था? तो ये सुधीर कक्कड़ ने किया था। राइट ऑप्शन है 3। निम्नांकित में से किन्होंने व्यक्तिगत प्रघटना की व्याख्या सामूहिकता की अवस्था के द्वारा करने का मूलभूत विचार प्रस्तुत किया था, ना कि व्यक्तिगत प्रघटना द्वारा सामूहिकता की अवस्था द्वारा? तो ये इमाइल दुर्खीम है, इन्हीं की थ्योरी में हम सामूहिकता की बात करते हैं, कोलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। तो राइट ऑप्शन है 4। आधुनिकता की परिभाषा देने के क्रम में एंथोनी गिडिंग्स ने निम्नांकित में से किन मूलभूत संस्थाओं की चर्चा नहीं की है? तो उन्होंने आधुनिकता के 4 पिलर्स बताए थे। ये पूंजीवाद, सैन्य शक्ति, उद्योगवाद, शिक्षा की बात ये नहीं करते हैं। तो राइट ऑप्शन है 3। 4 पिलर में पूंजीवाद, सैन्य शक्ति, उद्योगवाद और सर्विलियंस आता है, शिक्षा नहीं आती है। तो राइट ऑप्शन है 3। अगस्ट काम्टे ने समाज के विकास के लिए चिंतन की 3 अवस्थाओं का नियतन किया है। इस संदर्भ में तीसरी अवस्था कौन सी थी? तो अगस्ट काम्टे ने TMP दिया था, यानी कि थियोलॉजिकल, मेटाफिजिक्स एंड पॉजिटिविज्म। तो जो थर्ड स्टेज था वो पॉजिटिविज्म का था, यानी कि प्रत्यक्षवाद। राइट ऑप्शन